आज हम सभी लोग यूपीआई से जुड़े हुए हैं, चाहे हम किसी को गूगल पे करें, पेटीएम करें या अदर कोई भी अन्य ऐप का हम यूज़ करते हैं, तो हम यूपीआई हमारे जीवन में बहुत एक अहम रोल अदा कर रहा है। और इसी यूपीआई में आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन चेंज करी हैं, 5 बड़े मेजर बदलाव किए हैं। आइए हम इन बदलावों की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल रोतेला। मैं आपके सामने ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, आरबीआई ने यूपीआई में 5 मेजर बदलाव किए हैं, और इन बदलाव जैसे हम लोग अपने मोबाइल में ऐप का यूज़ करते हैं, तो ऐप भी टाइम टाइम पर आप देखते हैं कि अपडेट मांगते हैं। तो जैसे ऐप अपडेट होते हैं, वैसे ही आरबीआई ने यूपीआई को भी अपडेट किया हुआ है। और यूपीआई को अपडेट करने के पीछे जो मेन रीज़न है, वो रीज़न ये है कि हम लोग जैसे ऑनलाइन ठगी किसी के साथ ना हो, पेमेंट को और सिक्योर करने के लिए आरबीआई ने ये 5 मेजर बदलाव किए हैं। तो देखते हैं नंबर 1 बदलाव कौन सा है। पहला मेजर बदलाव है 4 आवर विंडो। यानी कि 4 आवर विंडो का मतलब ये है कि जैसे हम किसी नए व्यक्ति को हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट की लिमिट आरबीआई ने डिसाइड कर दी है कि यूपीआई से आप 2000 रुपये से ऊपर आप उसको पेमेंट करेंगे तो उसमें 4 घंटे का समय लगेगा। इन 4 घंटे के दौरान आप अगर आपने पेमेंट गलत तरीके से कर दिया है या कम या ज़्यादा कर दिया है, उस पेमेंट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं और गलत हाथों में आपका पैसा नहीं जाएगा। ये पहला ये बदलाव है। इससे हमारी ऑनलाइन ठगी से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दूसरा बदलाव क्या है आरबीआई ने यूपीआई में, वो बदलाव है आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूपीआई से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी हम ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट में एक डीमैट अकाउंट हमको खोलना पड़ता है। उस डीमैट अकाउंट में हम पैसा अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से डालते हैं, तो तब हम उस डीमैट अकाउंट को हम यूज़ कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हम शेयर मार्केट से शेयर खरीद सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आरबीआई ने आप ये नई फैसिलिटी दे दी है कि हम डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा, कभी मान लेते हैं आपने कोई शेयर डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदा और शेयर वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर पाए, तो यानी कि आपने पैसा अपने सेविंग से आपने डीमैट अकाउंट में डाल दिया, मगर आपको डीमैट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जबकि आप अगर डायरेक्ट अगर सेविंग अकाउंट से करेंगे, यानी कि यूपीआई और सेविंग अकाउंट आपस में इंटरलिंक होते हैं, तो आपका पैसा अगर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी तो यूपीआई अकाउंट में वापस आ जाएगा, और यानी कि सेविंग अकाउंट में वापस आ जाएगा। और इससे आपका क्या होगा, आपको इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा, क्योंकि कम से कम सेविंग अकाउंट में 4% या 2% या 3% का ब्याज उसमें ईजिली मिल जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे बदलाव की। तीसरा बदलाव यूपीआई में आरबीआई ने किया है, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है आरबीआई ने। पहले जो यूपीआई की लिमिट थी 1 लाख रुपए थी मैक्सिमम, अब उस लिमिट को आरबीआई ने 5 लाख रुपए कर दिया है। मगर एक इसमें कंडीशन है कि 5 लाख रुपए आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप कोई इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हैं, यानी कि शिक्षा के लिए आप खर्च करते हैं, एजुकेशन के लिए खर्च करते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खर्च करते हैं। तो 2 जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी यूपीआई की लिमिट वहाँ पर आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए हो जाएगी, और अदरवाइज वो लिमिट जो है 1 लाख रुपए रहेगी। चौथा बदलाव आरबीआई ने यूपीआई में किया है पे लेटर स्कीम, यानी कि यूपीआई पे लेटर। यूपीआई पे लेटर के थ्रू आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं और उसकी पेमेंट आप डिले उसमें कर सकते हैं। आपको इसके लिए 45 डेज़ का समय मिलेगा। ईज़ी देख सकते हैं, जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट उसके आखिरी दिनों में होती है, मगर उसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है हमें, क्योंकि आपका क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा ब्याज होता है। तो इस पर भी 45 डेज़ तक आपको यूपीआई के माध्यम से अगर आप करते हैं, यूपीआई के थ्रू आप करते हैं, तो आपको ब्याज में 45 डेज़ तक राहत मिलेगी, मगर उसके बाद आपको भारी भरकम ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज लेट फीस के साथ 42.8% तक रहेगा, और साथ में इसमें जीएसटी अलग से आपको देनी पड़ेगी। और इसको देखा जा रहा है कि यूपीआई जो पे लेटर स्कीम है, ये क्रेडिट कार्ड बाजार के लिए कंपटीशन बढ़ा देगी। और आखिरी चेंजेस जो 5वां बदलाव आरबीआई ने यूपीआई में किया है, वो किया है यूपीआई कैश विड्रॉल। यूपीआई किसी भी एटीएम में जाके आप यूपीआई कोड को स्कैन करके वहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आज जाते हैं आप, तो आपको एटीएम साथ रखना पड़ता है। एटीएम कार्ड से आप इंसर्ट करके यहाँ पर कैश को विड्रॉ करते थे, मगर अब यूपीआई के थ्रू आरबीआई ने एक नई स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी है। एटीएम में जाने के बाद आपको बार कोड स्कैन करना पड़ेगा, और बार कोड स्कैन करते ही आपका पेमेंट वहाँ पर हो जाएगा। एक कार्ड रखने की झंझट से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरा पेमेंट की देखरेख करती है, रिकॉर्ड रखती है, आंकड़े रखती है, उसके अनुसार भारत में यूपीआई का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है। हर देश के अंदर 15 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन
यहाँ पर हुआ है इंडिया के अंदर। तो क्योंकि यूपीआई आपकी ज़रूरत बन चुका है, यूपीआई हम सबकी ज़रूरत बन चुका है। एनपीसीआई और हिटाची दोनों ने मिलकर भारत के विभिन्न राज्यों में यूपीआई रिलेटेड एटीएम खोले हैं, जहाँ से यूपीआई की मदद से हम सभी लोग पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हैं क्यूआर कोड को स्कैन करके। भारत में सरकारी बैंक की अगर बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने अपने 6000 से ज़्यादा एटीएमों पर यूपीआई से बारकोड स्कैन करके एटीएम कैश निकालने की सुविधा यहाँ पर प्रदान कर दी है। और साथ में ICICI बैंक और HDFC भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा यूपीआई एटीएम की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। आइए हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम यूपीआई से कोई भी एटीएम जो यूपीआई से फुलफिल एटीएम है उस पर हम कैसे इसका ट्रांजेक्शन करेंगे, कैसे हमारा यूपीआई स्कैन करके एटीएम से कैश विड्रॉ होगा। एटीएम में जाएंगे, एटीएम में जाने के बाद आपको एक यूपीआई से पेमेंट का ऑप्शन आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी पेमेंट लिखनी होगी कि आप कितना पेमेंट करेंगे, तो उसी के रिलेटेड आपको उस पेमेंट का QR कोड वहाँ बन के आएगा, और उस QR कोड को स्कैन करके आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एटीएम से आपको कैश निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।